अगर कार्ल जंग ने महिलाओं के अनचेतन मन को समझाया, तो आर्थर शोपनहावर ने उनके व्यवहार के तर्क को खोल दिया। उन्होंने एक बार कहा था, महिलाएं तर्क से नहीं बल्कि भावना से चलती हैं, और यही उनकी ताकत है और यही उनकी कमजोरी। शोपनहावर के अनुसार महिलाओं का दिमाग छोटे विवरणों, भावनाओं और तत्काल अनुभवों के लिए बना है। वे लंबे समय तक तर्क नहीं चला सकती, लेकिन वे एक पल में भावनाओं के जाल में पूरे रिश्ते को बदल सकती हैं। उन्होंने अपने निबंध ऑन वुमेन में लिखा, महिलाएं बुद्धिमान नहीं होती बल्कि चतुर होती हैं। वे तर्क को नहीं बल्कि अनुभूति को समझती हैं, और यही कारण है कि वे पुरुषों को भावनात्मक रूप से नियंत्रित कर पाती हैं। अब ये सुनने में आघात देने वाला लग सकता है, लेकिन अगर तुम गहराई से देखो तो तुम्हें पता चलेगा, शोपनहावर कोई नारी विरोधी नहीं था। वह सिर्फ प्राकृतिक मनोविज्ञान की बात कर रहा था। पुरुष तर्क के माध्यम से जीता है। वह भविष्य सोचता है, लक्ष्य बनाता है, योजना बनाता है, लेकिन महिला वर्तमान के अनुभव के माध्यम से जीती है। वह जानती है कि एक आंसू, एक मुस्कान, एक छून, इन सब का असर तर्क से कहीं अधिक गहरा होता है, और यही वो जगह है जहां वह पुरुष को नियंत्रित कर लेती है। 2. नीत्शे, महिला पुरुष की ताकत को कमजोर कर देती है। फ्रीडरिश नीत्शे दर्शन के एक ऐसे दिग्गज जिन्होंने मानवता के अंधेरे पक्ष को उजागर किया। उन्होंने एक बार कहा था, महिला पुरुष के सबसे बड़े खतरे से भी अधिक खतरनाक है। और फिर वह कहते हैं, महिला पुरुष की ताकत को कमजोर कर देती है, वह उसे प्रेम के नाम पर नष्ट कर देती है। नीत्शे के अनुसार पुरुष की सच्ची ताकत उसकी स्वतंत्रता, एकांत और लक्ष्यनिष्ठता में होती है, लेकिन जब वह किसी महिला में खो जाता है तो वह अपने आप को भूल जाता है। वह अपने लक्ष्य, अपने सपने, अपनी ऊर्जा को उसके लिए बलिदान कर देता है। नीत्शे कहते थे, पुरुष जब प्रेम में पड़ता है तो वह अपने सुपरमैन, यूबरमेंश को खो देता है। वह अब एक भक्त बन जाता है, एक गुलाम। और यहां खतरा यह है, महिला जानती है कि जब तक पुरुष उसके बिना अधूरा महसूस करता है, तब तक वह उसके नियंत्रण में रहेगा। इसलिए वह उसकी ताकत को तोड़ देती है, उसके आत्मविश्वास को कमजोर करती है, उसके दोस्तों से दूर कर देती है, उसके लक्ष्यों को बेमानी बना देती है, क्योंकि जब तक वह खुद पर निर्भर नहीं होगा, तब तक वह उस पर निर्भर रहेगा। नीत्शे कहते थे, महिला का प्यार एक धर्म है और पुरुष उसका भक्त, लेकिन भक्ति में ताकत नहीं होती। 3. फ्रॉयड, महिलाएं अपनी कमजोरी को हथियार बना लेती हैं। सिगमंड फ्रॉयड, मनोविश्लेषण के जनक, उन्होंने कहा था, महिलाएं अपनी कमजोरी को एक शक्तिशाली हथियार बना लेती हैं। कैसे? वह रोती है और कहती है, तुम मुझे नहीं समझते। वह चुप हो जाती है और कहती है, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगी। वह अपने भावनात्मक ड्रामे को इस्तेमाल करती है ताकि पुरुष उसके सामने झुक जाए। फ्रॉयड कहते थे, महिलाएं अपने भावनात्मक अस्तित्व को पुरुष के जीवन में प्रोजेक्ट करती हैं। वह खुद को अधूरा महसूस करती है और इस अधूरेपन को पुरुष पर थोप देती है। उदाहरण के लिए, एक लड़की जो अपने पिता से प्यार नहीं पा सकी, वह एक लड़के में उसी पितृ प्यार की तलाश करती है। वह उसे अपना सब कुछ बना देती है, लेकिन जब वह लड़का उसे पूरा प्यार नहीं दे पाता, तो वह उसे दोषी ठहराती है। वह उसे गिल्टी फील कराती है। वह उसे भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करती है। फ्रॉयड कहते थे, महिलाएं अपने आप को भोग की वस्तु समझती हैं और इसी कमजोरी को वे नियंत्रण का हथियार बना लेती हैं। 4. जंग, महिला के अंदर के आर्केटाइप्स। दी मदर, दी लवर, दी वैम्पायर। कार्ल जंग के अनुसार हर महिला के अंदर 3 मुख्य आर्केटाइप्स होते हैं जो उसके व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। वाइन, दी मदर, द मदर। यह आर्केटाइप पुरुष को सुरक्षा, देखभाल और स्थिरता का एहसास दिलाता है, लेकिन यही मदर आर्केटाइप उसे भावनात्मक रूप से निर्भर भी बना देता है। वह उसे ऐसा एहसास दिलाती है कि तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकती, लेकिन असल में वह उसे अपने नियंत्रण में रखना चाहती है। 2. द लवर, द लवर। यह आर्केटाइप आकर्षण, भावनात्मक गहराई और जुड़ाव लाता है, लेकिन जब यह आर्केटाइप असंतुलित होता है तो वह पुरुष के दिमाग में एडिक्शन बना देता है। वह उसे ऐसा लगने लगता है कि वह बिना उसके जी नहीं सकता, क्योंकि उसके प्यार के बिना जीवन अर्थहीन है। 3. द वैम्पायर, द वैम्पायर। यह सबसे खतरनाक आर्केटाइप है। यह वह महिला है जो पुरुष की ऊर्जा, आत्मविश्वास और आत्म जागरूकता को चूस लेती है। वह उसे प्यार देती है,
फिर छीन लेती है। वह उसे जीवित रखती है, लेकिन उसे मृत जैसा बना देती है। वह उसे अपने आसपास के जाल में फंसा लेती है, जहां वह न जी सके न मर सके। जंग कहते थे, जब तक महिला अपने आर्केटाइप्स को नहीं जानती, वह उन्हें दूसरों पर प्रोजेक्ट करती रहती है। 5. आकर्षण का मनोविज्ञान। क्यों पुरुष खतरनाक महिलाओं की ओर आकर्षित होते हैं? अब एक सवाल, अगर महिलाएं इतनी खतरनाक हैं तो फिर पुरुष उनकी ओर आकर्षित क्यों होते हैं? जंग कहते थे, पुरुष उन महिलाओं की ओर आकर्षित होता है जो उसकी छाया को दर्शाती हैं, यानी वह उन महिलाओं की ओर खींचता है जो रहस्यमय हैं, खतरनाक हैं, अनिश्चित हैं, नियंत्रण में नहीं आने वाली हैं, क्योंकि उसके अंदर भी एक छाया है जो जोखिम, विनाश और अंधेरे की तलाश करती है। और जब वह एक ऐसी महिला से मिलता है जो उसकी छाया को दर्शाती है, तो वह उसके आकर्षण में खो जाता है। उदाहरण, एक लड़की जो बोलती है, मैं तुम्हारे लिए नहीं, लेकिन तुम मेरे लिए हो। ये वाक्य उसके दिमाग में एक आग लगा देता है, क्योंकि वह उसे चुनौती दे रही है, वह उसे नियंत्रित कर रही है, लेकिन वह उसे आकर्षित कर रही है। 6. आखिरी बात, जागो, खुद को जानो। शोपनहावर, नीत्शे, फ्रॉयड, जंग, सभी ने एक ही बात कही है, जागो, खुद को जानो, क्योंकि जब तक तुम अपनी छाया को नहीं देखते, तुम दूसरों पर दोष लगाते रहोगे। जब तक तुम अपनी अनीमा को नहीं जानते, तुम किसी भी औरत के जाल में फंस सकते हो। जब तक तुम अपने आर्केटाइप्स को नहीं समझते, तुम उनके खेल में खेलते रहोगे। तुम्हारा आकर्षण, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी भावनाएं, सब कुछ तुम्हारे अनचेतन मन का खेल है, और अगर तुम इस खेल को नहीं समझते तो तुम उसका शिकार बन जाते हो। इसलिए जागो, अपने आप को जानो, अपनी छाया को देखो, अपनी अनीमा को पहचानो, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं जानते, तुम किसी और के सपने में जी रहे होते हो। अगले भाग में हम बात करेंगे महिलाओं का सामूहिक अनचेतन मन, रिश्तों में नियंत्रण के 7 छिपे हुए तरीके, कैसे एक लड़की आपके दिमाग को हैक कर लेती है, डार्क ट्रिनिटी फीमेल्स, नार्सिसिस्टिक, मैकियावेलियन, साइकोपैथिक लड़कियां और कार्ल जंग का सिद्धांत, सिंक्रोनिसिटी और महिला का आकर्षण।